ओम शांति। सुनते हैं 28 मार्च 2002 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली की टाइटल है इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, मस्तक में बाप दादा ने कौन सी 3 लकीरें चमकती हुई देखी? नंबर 2, कौन से 2 संकल्पों की याद बाप दादा के पास पहुंची? नंबर 3, कौन सी कलम से भविष्य चित्र सामने स्पष्ट ला सकते हो? लास्ट, जिन्होंने सच्चा अकाउंट रखा तो बाप दादा ने क्या इनाम दिया? हाँ, तो ये थी हमारी प्यारे बाबा की 28 मार्च 2002 की मुरली। तो बाबा ने सुंदर से किस तरीके हम बच्चों को सजाया संवारा और कौन से 2 संकल्पों की याद तो सुनते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे थे। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही हैं। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो ना। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। हर कर्म श्रीमत पे चलना कितना अच्छा बाबा ने ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे का बाप दादा भी देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह वाह बच्चे वाह। और बच्चे क्या कहते? वाह बाबा वाह। तो बाप कहते वाह बच्चे वाह, बच्चे कहते वाह 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 वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों की याद बाप दादा के पास पहुंची। कौन से 2 संकल्प? एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है और चाहे
चाहे बाबा ने कहा धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलिएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे लेकिन होने तो पवित्र ना, होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम से, बड़े ध्यान से सुनना, कौन सी कलम से? निश्चय की कलम से अपना चित्र सामने ला सकते हो। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो। अभी साधारण हूं, कल यह नहीं जो कल आएगा। तो कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हैं? पक्का है ना? शक तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना, पक्का है। जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए। तो निश्चय है। निश्चय की निशानी रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज यह कल वह, कल यह। कितनी बार पार्ट पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो? याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। डबल फॉरेनर स्पष्ट याद आता है कि खींचना पड़ता है? पता नहीं क्या बनेगा, कैसा होगा, खींचना पड़ता है या स्पष्ट है? याद है, स्पष्ट है। पीछे वालों को याद है? गैलरी में बैठने वालों को याद है? आज की सभा 20,000 की है। बाप दादा देख रहे हैं, बाहर भी बैठे 30,000 के। बाहर भी बैठे हैं और विश्व के कोने कोने में भी बैठे हैं। तो होली मना ली ना? हो ही होली। तो होली क्या मनाएंगे? ये तो संगम युग के सुहैज हैं। बाप दादा आज अकाउंट देखेंगे ना, भूला तो नहीं है। सबने अपना अकाउंट रखा। जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम प्रमाण काम चलाओ नहीं, यथार्थ रूप में जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है, सच्चा सच्चा अकाउंट चलाओ नहीं, वह बड़ा हाथ उठाओ। जिन्होंने रखा है, लिखा है नहीं, रखा है, थोड़ों ने रखा है। अच्छा, पीछे वाले जिन्होंने रखा है खड़े हो जाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स जिन्होंने रखा है वह उठो। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने नहीं रखा उन्हों से हाथ नहीं उठवाते, उठाना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिन्होंने सच्चा सच्चा अकाउंट रखा है, बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो ही जाता है।
कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है। एक्यूरेट बहुत थोड़ों ने लिखा है या रखा है, फिर भी बाप के डायरेक्शन को माना, इसलिए बाप दादा ने 2 प्रकार की एक्स्ट्रा मार्क्स की बढ़ाई। कौन सी, अब सुनो। क्योंकि श्रीमत पर चलना यह भी एक सब्जेक्ट है, तो श्रीमत पर चलने की सब्जेक्ट के में पास हुए, इसलिए फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपने तरफ से मार्क्स बढ़ाई। जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उसको भी मार्क्स बढ़ाई। ये एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी। तो फाइनल पेपर में आपकी वे मार्क्स जो हैं वह जमा होंगे, पास विद ऑनर में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है, कोई भी कारण है तो अलबेलापन, और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी 1 मास अपना अकाउंट अभी से रखो, और अगर अभी भी 1 मास एक्यूरेट नंबर 1 वाला अकाउंट रखेंगे तो बाप दादा उसकी मार्क्स कट नहीं करेंगे। जो श्रीमत प्रमाण नहीं कर सके हैं, समझा, कट नहीं करेंगे, लेकिन करना जरूरी है। श्रीमत ना मानने से मार्क्स तो कट होती है ना। अंत में जब आप अपना पोता मेल ड्रामानुसार दिल के टीवी में देखेंगे, और टीवी नहीं, अपने ही दिल की टीवी में बाप दादा दिखाएंगे, तो इसमें भी इस श्रीमत की मार्क्स कट नहीं करेंगे। फिर भी बाप दादा का प्यार है। समझते हैं बहुत जन्म के अलबेलेपन के संस्कार पक्के हैं ना, तो हो जाता है, लेकिन अभी अलबेले नहीं बनना, नहीं तो फिर पीछे बताएंगे क्या होगा। हाँ, अभी नहीं बताते, क्योंकि बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी। अच्छा, चारों ओर के सर्वहोलिएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।